हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मैथ्स में। आज हम लेके आए बिहार दरोगा के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर, जो कि करंट अफेयर बिहार दरोगा प्री एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे करंट अफेयर में 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, खास करके प्री में। तो करंट अफेयर का आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जितने भी क्वेश्चन बनते हैं खास करके उसको लेके आए हैं। तो बिना कुछ देरी किए अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बिना कुछ देरी किए चलिए प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे पहला एआई से बनने वाले जितने प्रश्न हैं उसको देख लेते हैं। तो चलिए, पहला टॉपिक क्या है तो है कि भारत का पहला एआई शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। तो लखनऊ में भारत का पहला एआई शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो लखनऊ में। नेक्स्ट पे बात करते हैं दोस्तों, भारत सरकार ने एआई मिशन के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया है दोस्तों। तो 10,371 करोड़ 10,371 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला स्वदेशी एआई चैटबॉट कौन सा है जिसे ओला ने लॉन्च किया है। तो कृत्रिम, तो कभी कभी पूछेगा कि कृत्रिम एआई चैटबॉट किसने लॉन्च किया, तो ओला ने लॉन्च किया। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं कि भारतीय नौसेना ने डेटा विश्लेषण और सुरक्षा के लिए किस एआई प्लेटफॉर्म को अपनाया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रहरी। और ये क्वेश्चन इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर प्री में पूछा गया था। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि अक्टूबर 2025 में भारत के किस राज्य ने देश के पहला एआई गवर्नेंस यूनिट स्थापित करेगा दोस्तों। तो कर्नाटक। अक्टूबर 2025 में भारत के किस राज्य ने देश की पहला एआई गवर्नेंस यूनिट स्थापित किया है दोस्तों। तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ शुरू किया जा रहा है। तो तिरुवनंतपुरम केरल में भारत का पहला एआई स्कूल तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि पीएम मोदी ने हाल ही में किस एआई टूल का उपयोग करके अपने भाषण का रियल टाइम अनुवाद किया है दोस्तों। तो भाषिनी। तो रियल टाइम अनुवाद पीएम ने किसके अनुसार किया है दोस्तों, किसके तहत, तो भाषिनी ऐप के द्वारा। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत के पहले एआई न्यूज एंकर का नाम क्या है जिसे एक क्षेत्रीय चैनल ने लॉन्च किया है। तो लिसा और उड़ीसा टीवी द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि किस भारतीय आईआईटी ने स्वास्थ्य देखभाल के लिए एआई पावर्ड पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है। तो एआई पावर्ड पोर्टेबल डिवाइस किसने विकसित किया है, तो आईआईटी मद्रास ने याद रखिएगा। फिर है कि हाल ही में हनुमान एआई मॉडल किस भारतीय कंपनी द्वारा पेश किया गया है। तो एसएमएल इंडिया रिलायंस इंडस्ट्री के सहयोग से। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ए आधारित कृषि मित्र का नाम क्या है। तो किसान ई मित्र। तो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए एआई आधारित कृषि मित्र का नाम क्या है दोस्तों, तो किसान ई मित्र है। तो कभी कभी पूछेगा कि किसान ई मित्र क्या है दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट पे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए किस एआई का उपयोग किया जा रहा है दोस्तों। तो सुवास का आंसर फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको स्टार लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए किस एआई का उपयोग किया जा रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुवास। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि भारत में डीप फेक से निपटने के लिए किस मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी किया है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी किया है। फिर है कि किस भारतीय टेक दिग्गज ने प्रोजेक्ट इंडस लॉन्च किया दोस्तों। तो टेक महिंद्रा ने। प्रोजेक्ट इंडस किसने लॉन्च किया दोस्तों, तो टेक महिंद्रा ने लॉन्च किया। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर एरावत कहाँ स्थित है दोस्तों। तो सीडैक पुणे में है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि किस राज्य सरकार ने छात्रों को मुफ्त एआई कौशल प्रशिक्षण देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है दोस्तों। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता तेलंगाना ने किया है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में सुरक्षा के लिए एआई आधारित कैमरे का परीक्षण शुरू किया, उसका नाम क्या है दोस्तों, कवच 2.0 के साथ एकीकृत एआई विजन। कवच 2.0 के साथ एकीकृत एआई विजन। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं हाल ही में चर्चा में रहा अनुवादनी ऐप क्या है दोस्तों। तो एआई आधारित अनुवाद उपकरण है। और किसके द्वारा विकसित किया गया, तो एआईसीटी द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि भारत के किस शहर में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो नई दिल्ली में। भारत के किस शहर में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, तो नई दिल्ली में किया जाएगा। और वर्ष 2025 में एआई एक्शन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है दोस्तों, तो फ्रांस में हुआ है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय बैंक ने आइरिस नाम से अपना पहला एआई आधारित मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो यस बैंक ने। तो आइरिस नाम से अपना पहला एआई आधारित मोबाइल ऐप कौन लॉन्च किया दोस्तों, तो यस बैंक याद रखिएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि भारतीय सेना ने किस शहर में अपनी पहली एआई और डेटा विश्लेषण इकाई स्थापित की है, तो अंबाला में। अंबाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
भारतीय सेना ने किस शहर में अपनी पहला एआई और डेटा विश्लेषण इकाई स्थापित किया? तो अंबाला में। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि नीति आयोग के रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक समावेश और नैतिकता के साथ एआई का उपयोग करना। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि हाल ही में किसे भारत का एआई एम्बेसडर नामित किया गया दोस्तों? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर पीके मिश्रा। हाल ही में किसे भारत का एआई एम्बेसडर नामित किया गया है दोस्तों? तो डॉक्टर पीके मिश्रा। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला एआई पावर्ड हेल्थ चेकअप किट बनाया है दोस्तों? तो रिलायंस हेल्थ ने। तो दुनिया का पहला एआई पावर्ड हेल्थ चेकअप किट किसने बनाया है दोस्तों? तो रिलायंस हेल्थ ने बनाया है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि डिजिटल इंडिया के तहत एआई आधारित साइबर सुरक्षा सेंटर कहाँ खोला गया है दोस्तों? तो हैदराबाद। डिजिटल इंडिया के तहत एआई आधारित साइबर सुरक्षा सेंटर कहाँ खोला गया? तो हैदराबाद में खोला गया है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं किस राज्य ने अपनी एकीकृत एआई नीति 2025 की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने। किस राज्य ने अपनी एकीकृत एआई नीति 2025 की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने किया है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस एआई युक्त ह्यूमनॉइड रोबोट को तैयार किया दोस्तों? तो वेवमित्रा ने किया। वेवमित्रा किसने लॉन्च किया है? तो इसरो ने। फिर है नेक्स्ट पे कि भारत में 5G और एआई के समन्वय के लिए गठित कार्य समूह का अध्यक्ष कौन करेगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनजी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव में फर्जी खबरों को रोकने के लिए किस पोर्टल में एआई जोड़ा है दोस्तों? तो सी विजिल और मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा। फिर है कि सवाल, हाल ही में किस देश की रक्षा कंपनी लियोनार्डो ने माइकल एंजेलो डोम नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित वायु रक्षा प्रणाली का अनावरण किया है दोस्तों? तो इटली। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माइकल एंजेलो डोम एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित वायु रक्षा प्रणाली है दोस्तों? तो इटली हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने एआई पावर्ड ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया है दोस्तों? तो विधि और न्याय मंत्रालय। तो कभी कभी पूछेगा कि एआई पावर्ड ई कोर्ट्स किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो विधि और न्याय मंत्रालय। इस तरह का ऑप्शन देके 2-3 ऑप्शन देके कन्फ्यूज याद देगा, तो याद रखिएगा। प्रोजेक्ट अस्त्रा किस कंपनी का भविष्य का विजन है जहां एआई कैमरे के जरिए दुनिया देख पाएगा? तो ये गूगल का डीप माइंड है दोस्तों, गूगल का डीप माइंड है। प्रोजेक्ट एआई अस्त्रा किसका है? तो गूगल डीप माइंड का है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि विश्व का पहला एआई विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है दोस्तों? तो यूएई में। विश्व का पहला एआई विश्वविद्यालय यूएई में खुला है दोस्तों। नेक्स्ट है कि दुनिया के पहले एआई सुरक्षा संस्थान की मेजबानी किस देश ने की? तो सुरक्षा संस्थान की मेजबानी किसने किया? तो दोस्तों ब्रिटेन ने। और एआई एक्शन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो पेरिस फ्रांस में हुआ। तो यहाँ सुरक्षा संस्थान की मेजबानी किसने किया? तो ब्रिटेन में। क्वेश्चन अच्छा से पढ़िएगा। फिर है कि भारत में डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम बनाने के लिए डाक विभाग द्वारा प्रस्तावित पहल का नाम क्या है दोस्तों? तो ध्रुवा है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम बनाने के लिए डाक विभाग द्वारा प्रस्तावित पहल का नाम क्या है? तो ध्रुवा। तो कभी कभी पूछेगा कि ध्रुवा किसने लॉन्च किया? तो डाक विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पे बात करते हैं दोस्तों, सवाल है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इनमें से किस देश के पेमेंट सिस्टम को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया? तो भारत का दोस्तों। अब भारत में सबसे ज़्यादा यूपीआई लेनदेन कहाँ होता है दोस्तों? तो आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है कि भारत का पहला इंक्यूबेटर लिंक्ड डीप्ड टेक वेंचर कैपिटल फंड निम्नलिखित में से किस आईआईटी के सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी बम्बई। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि सवाल क्या है कि वैज्ञानिक विज्ञान साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन 8 से 9 दिसंबर 2025 को किस शहर में हुआ है दोस्तों? तो नई दिल्ली में वैज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव का आयोजन 8 से 9 दिसंबर 2025 को किस शहर में होगा दोस्तों? तो नई दिल्ली में। तो याद रखिएगा, वैज्ञानिका विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में भारत का पहला शून्य उत्सर्जन वाली इलेक्ट्रिक ट्रक परियोजना का अनावरण किसने किया है दोस्तों? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि हाल ही में किस देश ने पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत का निर्माण किया? तो भारत ने नमो घाट में हुआ। नमो घाट कहाँ है दोस्तों? वाराणसी में है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि सवाल, किस संस्थान ने जीन संपादन के दौरान चमकने वाला क्रिस्पर प्रोटीन जिसका नाम ग्लोकेस 9 विकसित किया है दोस्तों? तो बोस संस्थान कोलकाता ने। तो क्रिस्पर प्रोटीन जिसका नाम ग्लोकेस 9 किसने विकसित किया है दोस्तों? तो बोस संस्थान कोलकाता ने विकसित किया है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि
उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिंक के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो महाराष्ट्र है। स्टारलिंक के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राष्ट्र कौन है दोस्तों? महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सवाल, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 2025 किस तारीख को मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को। तो विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 10 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि गुजरात जनजातीय समुदाय पर केंद्रित बड़े पैमाने पर जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात हो जाएगा दोस्तों, कि जनजातीय समुदाय पर केंद्रित बड़े पैमाने पर जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहा है गुजरात ने। फिर है कि विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन का मुख्य पेलोड है दोस्तों? तो आदित्य L1 का है। नेक्स्ट पे देख लेते हैं कि किस संगठन ने न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा को अपनाया? तो यूनेस्को ने। किस संगठन ने न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा अपनाया? तो यूनेस्को ने। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूट का परीक्षण किया है? तो ये गगनयान के लिए तो ये इसरो ही करेगा। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि ओमेन ड्रोन अमेरिका और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है दोस्तों? तो यूएई द्वारा। ओमेन ड्रोन अमेरिका और यूएई द्वारा विकसित किया जा रहा है। कौन सा ड्रोन? ओमेन ड्रोन। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि भारतीय उदाहरणों और वैश्विक अंतर्दृष्टि का उपयोग करके 1 करोड़ नागरिकों को बुनियादी नैतिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कौशल सिखाने के लिए मुफ्त 4.5 घंटे का कोर्स युवा AI फॉर ऑल किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो युवा AI फॉर ऑल भारत सरकार ने लॉन्च किया। तो कभी कभी पूछेगा कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च, जिसमें युवा AI फॉर लॉन्च किया है उसका क्या नाम है? तो ऐसे ही ऑप्शन दे देगा, तो भारत सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि किस देश के द्वारा अपना पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया दोस्तों? तो भारत IIT बॉम्बे द्वारा। किस देश के द्वारा अपना पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने लॉन्च किया? तो भारत IIT मुंबई द्वारा। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि भारत की पहली मानव युक्त गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी का नाम क्या है? मत्स्य 6000 है। ये 6000 मीटर अंदर गहराई में जाएगा दोस्तों, और 2026 तक जाने का इसको लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परीक्षित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित कॉमर्शियल कक्षीय रॉकेट का नाम क्या है दोस्तों? तो विक्रम-S हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि कौन सा देश 2036 तक लैंडर ऑर्बिटर और बैलून प्रोब के साथ शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन लॉन्च करेगा दोस्तों? तो रूस। वेनेरा डी मिशन किसने लॉन्च करेगा? तो दोस्तों रूस। और किसके लिए? शुक्र ग्रह के लिए। तो कभी कभी पूछ देगा कि वेनेरा डी मिशन किस ग्रह के लिए है? तो शुक्र ग्रह के लिए। और किसने लॉन्च कर रहा है? तो रूस ने लॉन्च कर रहा है। किस जल यात्री ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में 502 मीटर की गहराई तक गोता लगाकर भारतीय रिकॉर्ड तोड़ा है दोस्तों? तो जितेंद्र पाल सिंह ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो नासा ने दोस्तों परमाणु रिएक्टर 2030 तक लक्ष्य किया है चंद्रमा पर स्थापित करने का। नेक्स्ट है कि भारत में अग्नि-5 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस संस्थान ने किया है दोस्तों? किस स्थान से किया गया है दोस्तों? तो चांदीपुर को उड़ीसा से किया गया है। नेक्स्ट पे बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने IBM के साथ मिलकर सौर तूफानों की भविष्यवाणी में क्रांति लाने के लिए एक अभूतपूर्व AI मॉडल सूर्या को अनावरण किया है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर नासा। तो AI मॉडल सूर्या को किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो नासा। ये बिहार एक्साइज उत्पाद 28 पोस्ट के लिए में पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि किस देश के एटलस सर्वेक्षण दूरबीन ने धूमकेतु 3I एटलस की खोज किया? तो चिली ने। किस देश के एटलस सर्वेक्षण ने दूरबीन से धूमकेतु 3I एटलस की खोज किया दोस्तों? चिली ने। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, किस देश ने अपने ISS J1 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए भारत के एक रॉकेट खरीदा? तो जापान। ISS J1 क्या है दोस्तों? जे से जापान याद रखिएगा। फिर है कि सवाल, किस देश ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री DLA को नियुक्त किया दोस्तों? तो अल्बानिया। AI जनरेटेड मंत्री DLA को किसने नियुक्त किया? तो अल्बानिया नहीं किया। फिर है कि हाल ही में भारत और किस देश ने डियागो गार्सिया के पास एक उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन को स्थापित करेगा दोस्तों? तो मॉरिशस। तो डियागो गार्सिया के पास भारत एक उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करेगा दोस्तों, तो मॉरिशस के साथ, भारत और मॉरिशस के साथ।
फिर है कि किस देश ने उच्च शक्ति लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है, तो इजराइल ने। और आयरन डोम भी किसका है दोस्तों, इजराइल का है। लेकिन अभी हाल ही में टी डोम कौन बना रहा है दोस्तों, तो ताइवान बना रहा है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित चिप विक्रम 3201 को किसने विकसित किया है दोस्तों, तो इसरो के सेमीकंडक्टर लैब ने। किसने विकसित किया है, तो इसरो के सेमीकंडक्टर लैब ने। फिर है कि एआई आधारित वेब ब्राउज़र एटलस को किसने लॉन्च किया है दोस्तों, तो एआई आधारित वेब ब्राउज़र एटलस को ओपन एआई ने लॉन्च किया। ओपन एआई ने लॉन्च किया क्या, एटलस। एटलस याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो मैत्री सेकेंड है, ये जिसे मैत्री द्वितीय कहा जाता है। 2029 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट है कि भारत ने किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया दोस्तों, तो आईआईटी मद्रास को। भारत ने किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया दोस्तों, तो आईआईटी मद्रास को। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि इसरो ने 24 दिसंबर 2025 को दुनिया के सबसे बड़े कॉमर्शियल संचार उपग्रह को लॉन्च किया। उसका नाम क्या है दोस्तों, तो इसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। और इसका वजन कितना है दोस्तों, तो 6100 kg है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अमेरिकी संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो LVM-3M6। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि किस रॉकेट से इसको छोड़ा गया है, तो LVM-3M6 है। LVM-3M6 हो जाएगा। फिर है कि भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह का नाम क्या है, जिसे 2 नवंबर 2025 को इसरो ने LVM-3M5 से लॉन्च किया है। तो LVM-3M5 M6 में कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों का अच्छा से देख लीजिएगा। तो इसको हो जाएगा CMS-03। LVM-3M5 क्या हो जाएगा दोस्तों, जो अमेरिका का छोड़ा गया उपग्रह है। नेक्स्ट है कि नैनो बनाना, जिसे गूगल ने हाल ही में लॉन्च किया गया क्या है, तो नई पीढ़ी के एआई इमेज एडिटिंग टूल है। तो एआई इमेज एडिटिंग टूल क्या है, नैनो बनाना है। किसने लॉन्च किया, तो गूगल ने। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों में विज्ञान और स्वास्थ्य नवाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम का नाम क्या है दोस्तों, तो साइन है। साइन है क्या है दोस्तों, साइन है। क्या है इसका नाम, साइन है। किसने लॉन्च किया है, तो ICMR ने। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत के पहले ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किस शहर में किया गया है दोस्तों, तो जयपुर में। जयपुर में कृत्रिम आधारित एआई आधारित कृत्रिम वर्षा, एआई आधारित कृत्रिम वर्षा कहाँ हुआ है दोस्तों, तो जयपुर राजस्थान में हुआ। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि 30 जुलाई 2025 को इसरो नासा के संयुक्त मिशन के रूप में किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया, तो निसार को लॉन्च किया दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है निसार, किसका किसका संयुक्त मिश्रण है, तो नासा और इसरो का मिशन है। फिर निसार उपग्रह का पूर्ण नाम क्या है, तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है, तो हैदराबाद में। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों, तो हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, लुप्त प्राय गिद्धों पर विषाक्त प्रभाव के कारण भारत में किस दवा पर आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है दोस्तों, तो नीमेसुलाइड। पहले इससे पहले डिक्लोफिलैन को प्रतिबंध लगाया था, उसके बाद क्या गया है दोस्तों, तो दूसरा दवा का नाम है नीमेसुलाइड। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, 29 जनवरी 2025 को इसरो के ऐतिहासिक 100वें मिशन के तहत किस उपग्रह को लॉन्च किया दोस्तों, तो NVS-02। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उस इसरो का 100वां मिशन किसके तहत भेजा गया था, तो NVS-02 था दोस्तों। तो NVS-02 क्या है दोस्तों, तो एक नेविगेशन सैटेलाइट है जो भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है का दूसरा पीढ़ी का उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, तो हाल ही में किस देश ने मानव अफ्रीकी ट्रिप्नोसोमियासिस के गैम्बिया स्वरूप को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त किया है दोस्तों, तो गिनी की हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि 25 सितंबर 2025 को PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में माही बांसवाड़ा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी है, तो बांसवाड़ा कहाँ है दोस्तों, तो राजस्थान में। राजस्थान के बांसवाड़ा में। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, माही बांसवाड़ा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की कुल क्षमता कितनी है दोस्तों, तो 2800 मेगावाट है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि भारत ने किस वर्ष तक अपने उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणालियों को पूर्ण स्वदेशीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है दोस्तों, तो 2030 तक। कब तक किया गया है दोस्तों, तो 2030 तक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत का पहला ISM उत्प्रेरक केंद्र कौन बना है दोस्तों, तो NIT कालीकट बना है। भारत का पहला ISM उत्प्रेरक केंद्र कौन बना है दोस्तों, तो NIT कालीकट बना है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं
नेक्स्ट है कि भारत के किस शहर में एक 38 वर्षीय महिला में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह क्रिब खोजा गया है दोस्तों? तो बेंगलुरु में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह क्रिब कहाँ खोजा गया है दोस्तों? तो बेंगलुरु में खोजा गया है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि भारत का पहला एआई आधारित लर्निंग ऐप टूटोज किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों? तो आईआईटी पलक्कड़ द्वारा। एआई आधारित लर्निंग ऐप ट्यूटोज किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों आईआईटी पलक्कड़ द्वारा। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि 18 मई 2025 को इसरो ने किस रॉकेट से अपना अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-9 जिसे बोलते हैं को लॉन्च किया है? तो PSLV C61। इस तरह से देख लीजिएगा दोस्तों कि ES-09 पूछ लेगा किसके द्वारा लॉन्च किया है, तो PSLV C61। इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे है दोस्तों कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 22 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया? तो 2032 तक 22 गीगावाट 2032 तक रखा गया और 2033 तक 5 SMR स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया दोस्तों? तो दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2025 में क्लाउड प्रदाता AWS में हुए आउटेज के कारण मैसेजिंग ऐप सहित 1000 से अधिक वैश्विक ऑनलाइन सेवाएं बाधित हुई है। AWS क्या है दोस्तों? तो अमेज़न वेब सर्विस है। AWS क्या है? अमेज़न वेब सर्विस है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि गूगल ने 2025 में अपने किस वीडियो जनरेशन तकनीक को प्रमुखता से पेश किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यू। तो कभी कभी बोलेगा कि खबरों में रहा व्यू को किसने लॉन्च किया? तो गूगल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगस्त 2025 में प्रथम विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो बीजिंग चीन में। प्रथम विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो बीजिंग चीन में किया गया है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि 2025 में लॉन्च हुए OpenAI के उस मॉडल का नाम बताइए जिसे PhD स्तर की बुद्धिमत्ता वाला माना गया है दोस्तों? तो GPT-5। PhD स्तर की बुद्धिमत्ता वाला माना गया है तो GPT-5। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि 19 से 20 दिसंबर 2025 को क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी किस राज्य में करेगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो देख लीजिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 19 से 20 दिसंबर 2025 को क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी किस राज्य ने करेगा दोस्तों? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट उड़ीसा ने करेगा दोस्तों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि वर्ष 2028 में किसने भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो अनंत टेक्नोलॉजी ने। वर्ष 2028 तक किसने भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो अनंत टेक्नोलॉजी ने। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों जुलाई 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ट्रेसर मिशन लॉन्च किया दोस्तों? तो नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? ट्रेसर। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं प्रश्न ट्रेसर मिशन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों सौर हवा के कारण होने वाले विस्फोटों को अध्ययन करना जो अरोरा के कारण बनते हैं। तो ट्रेसर किसने लॉन्च किया है? नासा ने, और उसका उद्देश्य देख लिया है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि पृथ्वी के किस उपग्रह का अब तक का सबसे बड़ा टुकड़ा जुलाई 2025 में न्यूयॉर्क में एक नीलामी में लगभग $5.3 मिलियन में बिका? तो मंगल ग्रह का टुकड़ा था दोस्तों। कहाँ का था? मंगल ग्रह का था। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली कहाँ स्थापित किया गया? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ स्थापित किया गया? तो आंध्र प्रदेश की अमरावती राजधानी में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित किया? तो भारत ने। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित किया? तो भारत ने। एगो का नाम पूसा है, एगो का नाम क्या है? कमला है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने भारत का पहला AI वृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए किसके साथ समझौता किया दोस्तों? तो सर्वम AI बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप कंपनी है। तो भारत सरकार ने भारत का पहला AI वृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सर्वम AI के साथ समझौता किया दोस्तों। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए एक होस्ट प्रोटीन, बस इतना याद रखिए कि होस्ट प्रोटीन किसने बनाया दोस्तों? तो IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक प्राचीन भेड़ियों की प्रजाति फिर से जीवंत किया? तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में आपदा जोखिम प्रणाली कवचम को किसने लॉन्च किया? तो केरल। कवचम अभी केरल का नाम
केरलम करने का प्रस्तावित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आईआईटी और दूरसंचार क्षेत्रों में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ नामक पोषण कार्यक्रम शुरू किया दोस्तों। तो सी डॉट ने समर्थ नामक पोषण कार्यक्रम शुरू किया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने जेमा नामक 3 AI मॉडल लॉन्च किया दोस्तों। तो गूगल ने जेमा 3 लॉन्च किया है। फिर है कि किस संस्थान ने हाल ही में भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया। तो हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसने लॉन्च किया। तो आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फरवरी 2025 में एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया दोस्तों। तो नासा ने एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि फरवरी 2025 में गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस अनंता कहाँ पर खोला जा रहा है दोस्तों। तो बेंगलुरु में। अनंता कहाँ पर खोला दोस्तों। तो बेंगलुरु ने। और किसने खोला है दोस्तों। गूगल ने। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा स्टील ने। हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप किसने विकसित किया। तो दोस्तों टाटा स्टील ने। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि हाल ही में किस कंपनी ने गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा AI संचालित डेटा सेंटर बनाने की घोषणा किया। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने। हाल ही में किस कंपनी ने गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा AI संचालित डेटा सेंटर बनाने की घोषणा किया दोस्तों। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने। और कहाँ बनाएगा दोस्तों। तो जामनगर में। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों साइबर इंटेलिजेंस फर्म क्लाउड सेक की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर साइबर हमलों से लक्षित राष्ट्रों में भारत किस स्थान पर है दोस्तों। तो भारत दूसरे स्थान में है साइबर हमले में। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि किस स्पेस एजेंसी ने हाल ही में रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया की सबसे बड़ा सॉलिड प्रोपेलेंट मिक्सर विकसित किया है। तो इसरो ने। किस स्पेस एजेंसी ने हाल ही में रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सॉलिड प्रोपेलेंट मिक्सर विकसित किया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो ने। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। जितना भी करंट अफेयर अभी तक दिसंबर 2025 तक हुए हैं वो सभी को एक वीडियो में लाने का कोशिश किया गया है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।